हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास 7th का चैप्टर नंबर 10 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों भेंट। ठीक है, भेंट क्या होती है बच्चों कि हम किसी को उपहार में भी उपहार स्वरूप कुछ देते हैं, उसे भी हम भेंट कह देते हैं। ठीक है, चलिए पाठ को शुरू करते हैं। यहाँ चैप्टर में देखते हैं कि यहाँ भेंट किस लिए कहा गया है। ठीक है, चलिए परिचय पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ में डॉक्टर प्रसाद एक बहुत माने हुए चिकित्सक थे। उनके मरीजों को देखने की फीस 100 रुपए थी। एक दिन एक गरीब महिला अपने बीमार बेटे को लेकर डॉक्टर प्रसाद के पास गई, लेकिन उन्होंने उसकी गुहार न सुनी और कार में बैठकर चले गई। महिला अपने बेटे को जैसे तैसे वर्षा में भीगते हुए अपनी झोपड़ी में लेकर आई तो देखती है कि उसका बेटा बिल्कुल सही है। बड़ा होकर उसका बेटा डॉक्टर प्रकाश, जो एक शल्य चिकित्सक है के नाम से प्रसिद्ध हुआ, कई वर्ष बाद डॉक्टर प्रसाद के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। उसके हृदय में जन्म से ही एक छेद था। वह अपने बेटे का ऑपरेशन कराने के लिए डॉक्टर प्रकाश के पास गए। उन्होंने रुपए देकर जल्दी ऑपरेशन की तारीख लेनी चाहिए, लेकिन ऐसा न हो सका। नियत समय पर ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर प्रकाश ने उनकी ऑपरेशन फीस भेंट स्वरूप लौटाकर उनको एक सबक सिखाया। चलिए, तो ये एक बहुत कहते हैं ना शॉर्ट तरीके से, बहुत छोटे तरीके से बड़ी कहानी को यहाँ पर बता दिया है कि इस कहानी के अंदर क्या है, इस पाठ के अंदर क्या है। चलिए पाठ को शुरू करते हैं हम अच्छे से। बड़ा प्यारा सा नाम था उसका, सुखिया। माँ बाप ने न जाने किन आशाओं से उसका यह नाम रखा होगा, पर सुख से सुखिया का लंबे समय तक विरोध रहा। अच्छा होता है उसका सही नाम दुखिया रखा जाता। गरीब माँ बाप के घर में रहकर वह कष्टों में पली। अभागिन सुखिया के माँ बाप और उसके कई भाई बहन असमय थे, संसार से चल बसे थे। पर इस मरम संसार में क्या वह अकेली रह गई? नहीं, उसके 2 भाई बहन लंबे समय तक उसका साथ निभाते रहे। उन परम स्नेही भाई बहनों के नाम थे अभाव और गरीबी। जो भाई बहन थे, अभाव और गरीबी। एक जो दुखी इंसान होता है और गरीब भी होता है तो उसके तो भाई बहन ही बन जाते हैं ना, दुख और गरीबी। चलिए, उसका हमझोली बना रहा, उसकी हर सांस संघर्ष की दास्तां रही। बचपन से ही मेहनत मजदूरी करके उसने अपना गुजारा किया। जुबान हुई तो अपने दामन को कभी मैला नहीं होने दिया, स्वाभिमान को कभी आंच नहीं आने दी। दुनिया ने उसे घमंडी कहा तो उसने परवाह न की। अपनी तंगहाली पर वह कभी रोई नहीं। दूसरों के सुख उसकी ईर्ष्या का कारण नहीं बने। कोई लोभ लालच उसे अपने रास्ते से नहीं डिगा पाया। अपने जैसे विचारों के एक नवयुग से उसने विवाह किया तो उसे लगा उसके दुखों का अंत हो गया। 2 वर्ष बाद एक बेटे का मुंह देखकर सुखिया फूली न समाई। उसने अपने बेटे का नाम रखा आनंद। बड़े यत्न से वह बेटे को पालने लगी। आनंद क्या जन्मा, उसके छोटे से परिवार में आनंद की गंगा बहने लगी। परंतु दुर्भाग्य ने अब भी उसका पीछा न छोड़ा। उसका बेटा 2 वर्ष का भी न हो पाया था कि उसके सिर से पति का साया उठ गया। डेंगू की जानलेवा महामारी में उसका पति चल बसा। वह फूट फूट कर रोई। कोई लाख रोए, लाख चिल्लाए, जाने वाला कब वापिस लौट पाया है। अपनी और बालक की सारी जिम्मेदारियां अब सुखिया के कंधों पर आ पड़ी। अब सुखिया के प्राण 2 वर्ष के बेटे में बसने लगे। वह बेटे को साथ लेकर मजदूरी करने लगी। अब वो छोड़े भी तो बच्चे को किसके ऊपर छोड़े। इस मरम संसार में किसी की निस्वार्थ सहायता करने का चलन कहाँ है। मौखिक सहानुभूति प्रकट करने वालों से दुनिया भरी पड़ी है, जो हमारे मुंह पर कितनी सारी हमें बातें कह सकते हैं कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, दुनिया है, लेकिन जो एक्चुअल में साथ दे वो ऐसे नहीं होते। उसी तरीके से इनका जीवन भी ऐसे रहा। नई नई सलाह देने वालों की भी यहाँ कमी नहीं रही। अब बहुत लोगों ने उन्हें चिकनी चुपड़ी बातें बनाई, उसे फिर से घर बसा लेने की सलाह भी दी, पर कोई भी उसे अपने दृढ़ निश्चय से नहीं डिगा पाया। जब भी ऐसी बात आती वह हमेशा यही उत्तर देती थी कि नहीं, मैं फिर ब्याह नहीं करूंगी। भले ही मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़े, अपने बेटे को काबिल बनाऊंगी। मुझे भगवान के सिवा किसी और के सहारे की जरूरत नहीं है। दृढ़ संकल्प में बड़ी शक्ति होती है। मेहनत का फल सदा मीठा होता है। विघ्न बाधाएं बैठकर रोने से नहीं, संघर्ष करने से ही टलती हैं। सुखिया रोना भूलकर काम में जुड़ गई। जो उसे कठोर श्रम करने देखता चकित रह जाता। वर्षों बीत गए। आनंद अब स्कूल जाने लगा। साधारण किंतु साफ धुले कपड़े पहनने उस सुंदर बालक को जो देखता देखता ही
रह जाता है, वो इतना सुंदर था। आनंद सुंदर ही नहीं था, सुशील और होनहार भी था। अध्यापक उसकी प्रशंसा करते न अघाते थे। वह अक्सर कहते, गरीब विधवा सुखिया का बेटा कितना सुंदर है, कितना सुशील और होनहार है। ईश्वर की लीला है, कीचड़ में खिला कमल कितना खूबसूरत होता है। ज्येष्ठ आषाढ़ के दिन थे, भीषण गर्मी पड़ रही थी, धरती गर्म तवे की तरह तपती थी, पर वर्षा का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था वर्षा का। ऐसे में बुखार महामारी के रूप में फैला। हर घर में कई कई बीमार पड़े थे। सुखिया एक दिन मजदूरी करके लौटी तो बेहाल थी, शरीर तड़प रहा था। एक दिन वह बड़ी मुश्किल से अपना घर पकड़ पाई थी, यानी चलते चलते अपना घर पकड़ पाई थी। पड़ोस की एक दयालु स्त्री ने उसे जंगली घास फूस का काढ़ा पीने की सलाह दी, पर उससे कोई आराम न हुआ। शरीर टूट रहा था, फिर भी उसे मजदूरी में घर का काम करना पड़ा। वह अपने बालक की खातिर कई दिन तेज बुखार में भी काम करने जाती रही, लेकिन 4-5 दिन बाद एक दिन उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया। वह 3-4 दिन मजदूरी करने जा सकी। बिना करे धरे खाने को मिल जाए एक मजदूरीन का ऐसा भाग्य कहाँ। अब उसके घर तवा सुझाने की नौबत आने लगी। किसी के आगे हाथ फैलाना सुखिया ने सीखा न था। वह यह पापी पेट किसी की कंगाली का कब लिहाज करता है। गरीब तंगहाल मजदूर की इस बस्ती में हर किसी की बेबसी और भूखमरी की ऐसी ही कहानी थी। एक भूखा दूसरे भूखे की क्या सहायता करे। भगवान सुखिया की कठिन परीक्षा ले रहा था। वह खुद भूखी रहती और अपने मुंह का कोर अपने लाडले को खिला देती, संतुष्ट हो जाती। इसी अवलन में थामे हुए किसी तरह जी रही थी, किंतु तभी उसकी सबसे कठिन परीक्षा घड़ी आ गई पहुंची। सवेरे सोकर उठी तो उसे लगा कि उसके बेटे का चेहरा तमतमा रहा है। अनिष्ट की आशंका के कारण कांपते हृदय से उसे छूकर देखा तो उसका शरीर गर्म भट्टी की तरह तपता हुआ मिला। जब जेब में उस समय फूटी कौड़ी न थी तो हफ्तों के बुखार ने उसका शरीर जर्र कर दिया था। वह दुख और बेबसी के कारण दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर बैठ गई, लेकिन कठिन परिस्थितियों में हार न मान जाना उसने सीखा न था। वह हार कर बैठी न रही। एक ब्रज संकल्प मन में ठान कर वह उठ खड़ी हुई। नहीं, वह अपने लाडले को जंगली घास फूस के काढ़े के सहारे हरगिज न छोड़ेगी। वह कर्ज लेगी, मजदूरी करेगी, कर्जे का पैसा चुकाएगी। कैसे भी हो उसे अपने लाडले का इलाज शहर के बड़े डॉक्टर से कराना है, उसे जल्दी ही ठीक कराना है। उसने ऐसा अपने मन में दृढ़ संकल्प लिया। उसने सुना था कि शहर के सबसे बड़े डॉक्टर प्रसाद मरीज को देखने की फीस 100 रुपये है। उसने सोचा दवाएं भी महंगी होंगी, उनमें 100 रुपये से क्या कम खर्च आएगा। अपने लाडले की कमजोरी दूर करने के लिए वह 50 रुपये के फल भी लाने होंगे। 250 रुपये से तो कम न चलेगा। उसके जर्र शरीर में न जाने कहां से अद्भुत शक्ति आ गई। वह उस झोपड़ी से उस झोपड़ी में दौड़ी फिर, किंतु 250 रुपये तो दूर, उस 10 रुपये भी नहीं जुटा सकी। निराश होकर उसने सोचा कि कोई बात नहीं, शहर के इतने बड़े डॉक्टर क्या एक बेबस गरीब विधवा के बेटे को उधार दवा नहीं देंगे। मैं मेहनत मजदूरी करके उनकी पाई चुका दूंगी। मुझे किसी का उधार थोड़ा ही रखना है। शहर यहाँ से 6 किलोमीटर दूर था। वहां पैदल चलने में 1.5-2 घंटे से कम न लगते। छिड़काए सुखिया ने बेटे को पीठ पर लादा और किसी तरह गिरती पड़ती 3 घंटे में डॉक्टर प्रसाद के दवाखाने तक पहुंची वो, जहां यहाँ मरीजों की लंबी कतार लगी थी। 2 घंटे इंतजार के बाद सुखिया की बारी आई। बाहर के कमरे में बैठा एक व्यक्ति फीस जमा करता था, तब कहीं मरीज को डॉक्टर के भीतर कमरे में जाने की अनुमति मिलती थी। फीस जमा करने की बारी आई तो उस व्यक्ति से सुखिया ने कहा, बाबूजी मेरे बेटे को तेज बुखार है, इस समय मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को दवा दिला दीजिए। फीस और दवा के पैसे मजदूरी करके चुका दूंगी। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। लेकिन फीस जमा करने वाले व्यक्ति पर कोई असर नहीं हुआ। सुखिया ने उसके पैर पकड़े तो वह सबसे अंत में डॉक्टर से पूछने को राजी हो गया। 3 बजने को आए। जब मरीजों की भीड़ छूटी, सुखिया और उसके बेटे का बुखार भूख और प्यास के मारे बेहाल था। सुखिया के लिए यह लंबी प्रतीक्षा बड़ी कष्टदायक थी। फीस जमा करने वाला व्यक्ति दिन भर की रकम एक बड़े थैले में भरकर डॉक्टर के कमरे में जाने वाला था। तभी सुखिया ने करुणापूर्ण स्वर में उस व्यक्ति से कहा, बाबूजी। उस व्यक्ति को जैसे कुछ दया आई, सुखिया से बोला, अच्छा ठहरो, डॉक्टर साहब से पूछता हूँ। यह कहकर वह डॉक्टर के कमरे में चला गया। सुखिया को बहुत बड़े बाहर खड़े पल भर भी
पल पल भी भारी हो रहा था। उसे लगा कंपाउंडर को भीतर गए बहुत देर हो गई है, कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्टर उठ जाए। उसे आशंका हुई। उसने चिक से बाहर से पुकारा, बाबूजी। भीतर से कोई उत्तर नहीं मिला। उसने फिर साहस करके जोर से पुकारा, बाबूजी। उसकी यह पुकार भी शून्य हो गई थी। अब उसे विश्वास हो गया था कि डॉक्टर उसके बेटे को देखे बिना ही उठकर पीछे के दरवाजे से निकल गए हैं। उसके धैर्य का बांध टूट गया। वह अपना सारा वह साहस बटोरकर डॉक्टर के कमरे में घुस गई। कंपाउंडर डॉक्टर की मेज के पास खड़ा था और डॉक्टर प्रसाद दिन भर की कमाई के नोटों की भारी रकम गड्डियां संभालने में व्यस्त था। अचानक फटे हाल सुखिया को बालक के साथ भीतर आती देखकर डॉक्टर ने कंपाउंडर को डांटते हुए बोले, अरे यह भिखारी अंदर कैसे घुस आई, निकालो इसे फौरन। कंपाउंडर ने उसे बाहर धकेलते हुए कठोर स्वर में कहा, चलो बाहर जाओ। अब सुखिया चट्टान की तरह अड़िग रही थी। वह हाथ जोड़कर डॉक्टर से बोली, मैं भिखारी नहीं हूँ डॉक्टर साहब, मैंने जिंदगी भर मजदूरी करके गुजारा किया है, कभी भीख नहीं मांगी। मेरे बेटे को तेज बुखार है, उसे दवा देकर बचा लीजिए। डॉक्टर साहब, मैं आपका कोड़ी कोड़ी कर्ज चुका दूंगी। अब डॉक्टर प्रसाद जैसे शैतान सवार हो गया हो उनके सर पर। गुस्से में आग बबूला होकर उन्होंने शब्दों को होठों पर चबाते हुए बोले, भिखारी नहीं हो, कभी भीख नहीं मांगी, दवा दे दीजिए, कोड़ी कोड़ी कर्ज चुका दूंगी। बड़ी आई कर्ज चुकाने वाली, निकल यहाँ से बाहर। निराशा सुखिया डॉक्टर प्रसाद के पैरों में गिर पड़ी। उसने दोनों हाथों में डॉक्टर के पैर पकड़ लिए। अत्यंत करुण स्वर में बोली, गिड़गिड़ाई, मेरे लाल को बचा लीजिए डॉक्टर साहब, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। लेकिन सुखिया की करुण पुकार बहरे कानों पर नहीं पड़ी। पत्थर बने डॉक्टर प्रसाद ने अत्यंत निम्रता पूर्वक कहा, तुम जानती नहीं, मरीज देखने की मेरी फीस 100 रुपए है। यहाँ आने से पहले अपनी जेब तो देख ली होती। तुम जैसे लोगों के लिए ही ये सरकारी अस्पताल खुले हैं, वहां जाओ। यह कहकर डॉक्टर प्रसाद ने मेज पर से नोटों की गड्डियां समेटी और एक झटके के साथ उठकर बाहर निकल गए। बेबस सुखिया की डॉक्टर साहब पुकार डॉक्टर की स्टार्ट होती हुई कार की गुर्राहट में खो गई। किसी तरह पूछते पूछते सरकारी अस्पताल पहुंची। उस समय शाम के 4 बजे थे। वहां पहुंच तो उत्तर मिला कि मरीज दिखाना है तो कल सवेरे 9 बजे आना। वह निराश हो गई। अब बस्ती में लौटने के सिवा कोई चारा न था। उसने निश्चय किया कि बस्ती में पहुंचकर घास फूस का काढ़ा पकाकर अपने बेटे को पिलाएगी। कौन सभी लोग बड़े डॉक्टर के इलाज से ही ठीक होते हैं। डॉक्टर प्रसाद के व्यवहार को याद कर करके सुखिया का मन क्रोध और घृणा से भर उठा था। अब वह अपनी बस्ती के लिए वापस चली तो आसमान में बादल गिरने लगे। वह तेज कदमों में लौटने लगी। उसे डर हुआ कि कहीं उसका बेटा वर्षा में न भीग जाए। आधा रास्ता ही पार हुआ था कि वह बादल बरसने लगे। दूर दूर तक कोई मकान न था। जहां कुछ देर रुके, बेबस होकर अपने बेटे के साथ एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। बरस तेज हुई तो पेड़ टपकने लगा। माँ बेटे दोनों पानी में तर हो गए। अब पेड़ के नीचे खड़े रहने से कोई लाभ न था, रात हो जाने का भी भय था। वर्षा में भीगते दोनों माँ बेटे जैसे तैसे गिरते पड़ते अपनी झोपड़ी तक जा पहुंचे। बेटों को सूखे कपड़े पहनाकर सुखिया देसी काढ़ा पकाकर लाई। माँ को काढ़ा लाते देख आनंद खिलखिला उठा और बोला, इधर माँ के प्यारे प्यारे हाथों का बना काढ़ा आया, उधर मेरा बुखार डरकर भाग गया। बेटे को हंसता देखकर सुखिया को कुछ शांति मिली। काढ़ा एक तरफ रखकर उसने बेटे का बदन छूकर देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। तपन एकदम गायब हो गई थी। हे भगवान, तू कितना दयालु है, कहती हुई सुखिया ने बेटे को काढ़ा पिलाया। आनंद बोला, माँ मास्टर जी कहते हैं तेज बुखार में ठंडे पानी की पट्टी शरीर पर रखने से बुखार उतर जाता है। तुमने मेरे शरीर पर पट्टी रखी नहीं तो भगवान ने मुझे ठंडे पानी से नहला दिया और बुखार एकदम गायब। बुरे दिन सदा नहीं रहते। उधर बेटा ठीक हुआ, उधर सुखिया भी स्वस्थ हो गई। पहले हल्की हल्की मजदूरी की, फिर ठीक होकर पहले की तरह कठोर परिश्रम करने लगी। आनंद की योग्यता दूज के चांद की तरह दिन दुगनी और रात चौगनी बढ़ती चली गई। कुछ वर्षों बाद सुखिया अपने बेटे को लेकर अज्ञात स्थान को चली गई। बस्ती वाले भी भूल गए कि उनको आज स्वास्थ्य के इस युग में किसी गरीब की खोज खबर रखने की फुर्सत ही किसे है। और फिर स्वार्थी लोग यह भी सोचते हैं कि किसी गरीब से किसी को लाभ भी क्या हो सकता है जो उसकी खबर रखेगा कोई। आइए अब डॉक्टर प्रसाद की खबर ले। समय बीतने पर और भी कई डॉक्टरों ने इस शहर में दुकानें खोली, लेकिन धन और नाम के मामले में कोई डॉक्टर प्रसाद के पास नहीं पहुंच पाया।
उनके पास कई कारें भी थी, कई कोठियां भी थी, लाखों रुपए मासिक आमदनी भी थी, उन्हें संसार के सब सुख प्राप्त थे, किंतु दुख था तो केवल यही कि विवाह के 15 वर्ष बाद भी उनके कोई संतान न थी। डॉक्टर और उनकी पत्नी इस बारे में चिंतित रहते थे, डॉक्टर प्रसाद के बाद उनकी करोड़ों की संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होगा। इस बारे में लोग तरह तरह की अटकनें लगाने लगे थे। विवाह के ठीक 18 वर्ष बाद डॉक्टर प्रसाद की पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया। परिवार में खुशियां छा गई। मित्रों, शुभचिंतकों ने डॉक्टर दंपति को पुत्र प्राप्ति पर बधाई दी। लंबे समय तक दावतें और पार्टियों का दौर चलता रहा। प्रकृति का नियम भी बड़ा विचित्र है, इसकी जितनी चाहत होती है उसके साथ उतनी ही अधिक आपदाएं जुड़ जाती हैं। जंगल में वृक्ष, लता और पशु पक्षी स्वार्थ और आनंद रहते हैं, जबकि उनकी देखभाल करने वाला कोई माली, डॉक्टर या वैद्य नहीं होता। गरीब के बच्चे अभाव से पलकर भी हट्टे कट्टे रहते हैं। अमीरों के बालक सब सुविधाएं पाकर भी प्राय ठीक प्रकार से नहीं पनपते। पूरी देखरेख करने पर भी डॉक्टर प्रसाद का बेटा दुबला पतला ही बना रहा। दिन बीमारियों से घेरती रही। जैसे जैसे समय बीतता गया वह अधिक दुर्बल होता चला गया। वर्षों बाद बच्चे की जो बीमारी ज्ञात हुई उसे सुनकर डॉक्टर दंपति विचलित हो उठे। पता चला कि उसके हृदय में जन्म से ही बड़ा छेद है जो किसी दवा से ठीक नहीं हो सकता। ठीक है, उसका एकमात्र इलाज था ऑपरेशन। उन दिनों सुदूर महानगर में डॉक्टर प्रकाश की प्रसिद्धि हृदय के ऑपरेशन के लिए दूर दूर तक फैली हुई थी। विश्व भर के हृदय रोगियों की लंबी कतार डॉक्टर प्रकाश के यहाँ रहती थी। नाम लिखवाने पर कई महीने बाद ऑपरेशन हो पाता था। डॉक्टर प्रसाद के पास असीमित धन था। उसका विश्वास था कि धन के बल पर जब चाहे कोई काम करा सकते हैं। उन्होंने डॉक्टर प्रसाद के यहाँ दुगनी फीस देकर जल्दी ऑपरेशन की तिथि लेनी चाहिए, लेकिन डॉक्टर प्रकाश ने किसी का क्रम काटकर ऑपरेशन की तिथि देने में असमर्थता प्रकट की। डॉक्टर प्रकाश आदर्शवादी शल्य चिकित्सक थे। उनके यहाँ अमीरों को अच्छी फीस देनी पड़ती थी, लेकिन गरीबों को निश्चित तारीख पर मुफ्त ऑपरेशन और इलाज होता था। यहाँ तक कि गरीबों को दवा का खर्चा भी नहीं देना पड़ता था। डॉक्टर प्रसाद को नियम अनुसार बच्चे के ऑपरेशन की 4 महीने बाद की तारीख मिल गई। न सिफारिश काम आ सकी, न ही असीमित धन के कुछ लाभ हो सके। लंबी प्रतीक्षा के बाद निश्चित तिथि को डॉक्टर प्रसाद के बेटे के हृदय का ऑपरेशन डॉक्टर प्रसाद ने किया। ऑपरेशन एकदम सफल रहा। 1-1.5 महीने में लड़का स्वस्थ हो गया था। शाम के 5 बजे थे। डॉक्टर प्रसाद खुश होकर 3 बड़ी डलियों में फल, मिठाई और मेवे सजवाकर डॉक्टर प्रकाश को भेंट करने में उन्हें धन्यवाद देने के लिए उनके निवास पर पहुंचे। बगीचे में एक अधेड़ उम्र की एक महिला काम कर रही थी। पास ही साधारण कुर्ता पजामे पहने एक अन्य युवक भी बाग में काम कर रहा था। डॉक्टर प्रसाद ने गाड़ी से उतरकर महिला से कहा, ए मालिन, डॉक्टर साहब से बोलो डॉक्टर प्रसाद मिलने आए हैं। महिला क्षण भर के लिए ठिठकी, फिर डॉक्टर प्रसाद को लॉन में बिछी कुर्सी पर बैठने के लिए कहकर भीतर चली गई। 15-20 मिनट बाद डॉक्टर प्रकाश बाहर गए। शिष्टाचार के बाद उन्होंने डॉक्टर प्रसाद की भेंट विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हुए कहा, क्षमा करें, मैं कोई भेंट स्वीकार नहीं करता, यह मेरे नियम और सिद्धांत की बात है, उसे महसूस न करें। मुझे खुशी है आपका बेटा ठीक हो गया। आप मेरे घर पधारे, धन्यवाद। एक छोटी सी भेंट मेरी ओर से आपको जरूर स्वीकार करनी होगी। डॉक्टर प्रसाद ने यह कहकर एक लिफाफा डॉक्टर प्रसाद को थमा दिया। अब डॉक्टर प्रसाद मन ही मन डॉक्टर प्रकाश की सज्जनता व निरोधता की प्रशंसा करते हुए अपने निवास पर लौटे। डॉक्टर प्रसाद ने घर पहुंचकर अपनी पत्नी के सामने डॉक्टर प्रकाश का दिया हुआ लिफाफा खोलकर देखा। उसे डॉक्टर प्रसन्न सन्न रह गए। उन्होंने ऑपरेशन की जितनी फीस जमा की थी सब वापस कर दी गई थी। लिफाफे में एक छोटे कागज पर लिखा हुआ था कि एक छोटा सा पत्र भी रखा था। उसमें लिखा था, डॉक्टर प्रसाद, आप जानते हैं मैं गरीबों की फीस नहीं लेता। आपसे बड़ा गरीब दुनिया में भला कौन होगा। सोने चांदी से भले ही आपके भंडार भरे हों, पर दया, करुणा, सहानुभूति जैसे सद्गुणों का छदाम आपके पास नहीं है। सचमुच ये गुण ही तो मनुष्य की सच्ची संपत्ति हैं। आपको याद दिलाता हूँ, 20 वर्ष पहले आपने मेरा इलाज करने से मना कर दिया था, सिर्फ इसलिए कि मेरी मजदूर माँ के पास आपकी तिजोरी भरने के लिए फीस न थी। आज जिसे आपने मालिन समझा था वह मेरी पूज्य माँ थी। मैंने अपना फर्ज निभाया। अपनी माँ के आदेश पर मैं आपकी दी हुई फीस लौटा रहा हूँ। आशा है इससे आपको अपनी गरीबी मिटाने में सहायता मिलेगी। पत्र पढ़कर डॉक्टर प्रसाद दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर बैठ गए। आपका आनंद प्रकाश। तो बच्चों, ये था उन्होंने पत्र में जो भी लिखा था, उन्हें समझाया और बहुत अच्छे से। और कहते हैं ना, नियति अपना रुख जरूर दिखाती है और जो चीज़ें हम करते हैं, जो कर्म करते हैं, वो लौट कर हमारे पास वापस जरूर आते हैं, अच्छे हो या बुरे। तो इसी के साथ ये पाठ खत्म होता है बच्चों। मैं आशा करती हूँ पाठ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था, बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे इसी तरह एक अच्छे पाठ में। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।